Hello everyone. Today's The Hindu editorial June 26, 2020 article is Senseless Deaths. Tamil Nadu's custodial deaths flag the failure to have guidelines to handle lockdown violation. यानी कि तमिलनाडु में कस्टडी में लिए हुए लोग का डेथ हो रहा है और उसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं कि ये एक तरह का लॉकडाउन का जो भी वायोलेशन हो रहा है, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करने की ज़रूरत है उसमें, जो वहाँ पे फेल हो रही है पुलिस, और उसकी वजह से यहाँ पे कस्टडीज में लिए जाते लोग को और वहाँ पे डेथ हो जाती है. सो लेट अस सी 5 वर्ड्स एवरी डे एंड on my YouTube channel English English. So first word is remand. So remand means to send back to the custody. Okay, to send back to custody. As means because. To await further proceedings. यानी कि आगे की जो भी प्रोसीजर है वो भी बाकी है, तो आधी प्रोसीजर पे अटका हुआ है केस कोई भी, तो जो भी प्रिजनर है यानी कि जो कैदी है या तो फिर जो अक्यूज्ड है, आरोपी है, उसको फिर से कोर्ट द्वारा या मैजिस्ट्रेट द्वारा फिर से उसको कस्टडी में भेजा जाता है, उसको कहते हैं रिमांड. The example is P. Jairaj, 58 years old, a timber trader, and his son J. Banix, 31 years old, who ran a mobile phone service and sales center, were arrested for allegedly keeping their outlets open after permitted hours at Satankulam town in Thoothukudi district and remanded to judicial custody. So क्या होता है कि 19 जून को पी जयराज और जे बैनिक्स नाम के दो व्यक्ति, बाप बेटे दोनों, उन्हों का एक मोबाइल फ़ोन सर्विस था, सेल्स सेंटर था. तो कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है उसके नियम के अनुसार 5:30-6 बजे जो भी टाइम दिया होगा उसको उस टाइम पे बंद नहीं करते. उन्होंने 9-9:30 तक शायद उनका आउटलेट जो है वो ओपन था, तो ये परमिटेड आवर्स नहीं थे वहाँ पे. तो ये हुआ है सतनकुलम टाउन में, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में. तो उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा. दे वर अरेस्टेड फॉर एलिजिडली कीपिंग देयर आउटलेट्स ओपन एंड रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी. ओके, सो दे वर सेंट बैक टू कस्टडी. Other words for remand are imprison, jail, sent to prison and put behind bars. Bars means सलाखे, जेल की सलाखे. The other second word is cognizance. So the meaning of cognizance means suppose that if you take cognizance of something, you take notice of it or acknowledge it. यानी कि आप cognizance करते हो किसी चीज़ का, तो उसका मतलब है कि आप वहाँ पे ध्यान देते हो. You are paying attention there. तो यहाँ पे एज इन पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ मद्रास हाई कोर्ट. सो इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स दिया मदुराई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, विच टुक suo motu cognizance of their death, has decided to monitor the progress of the statutory magistral probe. तो मदुराई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने ये चीज़ के ऊपर बहुत ही क्विक प्रतिभाव दिया है और उन्होंने कहा है कि ये सुओ मोटू कॉग्निसेंस, सुओ मोटू यानी कि इट्स अ लैटिन वर्ड, कि गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से किसी चीज़ को समझती है और काम करती है, और कॉग्निसेंस यानी ध्यान देना. सो ये सारी जो चीज़ हुई, ये बाप बेटे की डेथ हो गई, 19 तारीख को उनको अरेस्ट किया गया, और फिर 20 तारीख को वेरी नेक्स्ट डे दे वर सेंट टू हॉस्पिटल एंड दे जस्ट टुक देयर लास्ट ब्रेथ. सो पुलिस तो ऐसा कह रहे थे जब बोला गया तो कि दे वर इल व्हेन वी अरेस्टेड देम, उनके मुंह से भी खून निकल रहा था, ये वो, तो ये सारी चीज़ें बोल रहे थे. बट नाउ मद्रास हाई कोर्ट जो है उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि अभी ये सारी प्रोसीजर जो है उसके ऊपर कानूनी पूरी जांच पड़ताल होगा और उसके ऊपर मॉनिटरिंग किया जाएगा. थोड़ा ध्यान देंगे हाई कोर्ट खुद. सिनोनिम्स, उसका मतलब है कॉग्निसेंस का मतलब नोटिस, अटेंड टू, टेक इनटू अकाउंट एंड गिव अटेंशन टू. सो कभी कभी पुलिस भी जिम्मेदार होती है कुछ चीज़ों में. सो ऑटोप्सी, यू कैन सी इन द पिक्चर, ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन टू डिस्कवर द कोज ऑफ डेथ और द एक्सटेंट ऑफ डिसीज. यानी कि किसी भी व्यक्ति की डेथ हुई है तो उसका रीज़न जो है, कोज,
वो डिस्कवर करने के लिए, वो जानने के लिए, या तो फिर एक्सटेंट ऑफ डिसीज, वो जो भी रोग के वजह से मरा है इंसान, तो वो रोग का कितना एक्सटेंसिटी जो थी वो जानने के लिए पोस्टमार्टम होता है। तो यहाँ पे ये पुलिस ने ऐसी गवाही दी कि भाई ये लोग तो ऑलरेडी बीमार थे और उसकी वजह से उनकी मौत हुई है, हमने कुछ मार पिटाई नहीं की है कस्टडी में लेकर के, तो बचने के लिए ये स्टेटमेंट देते हैं। तो हाई कोर्ट ने उनको ये ऑर्डर दिया है कि इट हैज़ आस्क्ड फॉर अ स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस एंड ऑल्सो डायरेक्टेड दैट द ऑटोप्सी वी वीडियोग्राफ। तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि हमें एक रिपोर्ट चाहिए, स्टेटस रिपोर्ट पुलिस की ओर से, जहाँ पे जो हमें ये बता रहा हो कि ये जो ऑटोप्सी जो है उसकी वीडियोग्राफी भी उसके साथ साथ उन्होंने हमें पेश करनी होगी, ताकि पता चले कि सच में ये लोग कुछ कोई डिसीज़ की वजह से ही मरे हैं, बीमार थे उसकी वजह से मरे हैं, या फिर मार पिटाई पुलिस की ओर से की गई है उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। तो नियरेस्ट वर्ड इज ऑफ कोर्स पोस्टमार्टम। पर्वेजिव, पर्वेजिव का मतलब है कि फैला हुआ, छाया हुआ, ठीक है, कॉमनली, एस्पेशली ऑफ एन अनवेलकम इन्फ्लुएंस और फिजिकल इफेक्ट। तो कोई भी अनिच्छनीय चीज़ है, दुष्प्रभाव है, शारीरिक असर जिसका हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों का स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट एन एरिया और अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो पूरे विस्तार में या तो पूरे इस एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में ये फैलना, उसको बोलते हैं परवेजिव। यानी कि अभी अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम में ये कोविड-19 के चलते उस टाइम पे से ही कि पुलिस के ऊपर अटैक हुए, पुलिस ने मारे सबको, कस्टडी में लिए, कस्टडी में काफ़ी नॉर्थ इंडिया में भी डेथ हो गई। तो ये सब जो है इट इज़ परवेजिव, ओके, इट इज़ स्प्रेडिंग वाइडली नाउअडेज। सो example is custodial deaths are often the result of the pervasive use of torture in India's police stations for extracting admissions of a crime. Admit means कबूल करना, ओके, और उसके जो भी गुनाह है, क्रिमिनल्स जो भी है उसके ऊपर, जो आरोपी है उसके ऊपर उसको कबूल करवाने के लिए जो भी टॉर्चरिंग किया जाता है इंडियन पुलिस स्टेशंस में, तो ये चीज़ जो है ये आजकल कस्टडियल डेथ का परिणाम है। ये इट इज़ वेरी कॉमन थिंग, इट हैज़ वाइड स्प्रेड नाउअडेज, ओके। तो आजकल ये जो है ये पूरा इट इज़ स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट द इंडियन पुलिस स्टेशंस कि भाई मारपीट करना और इस तरह से उसको अपने गुनाह जो है वो कबूलवाने के लिए, उसके क्राइम्स को जो है वो कबूल ले, कन्फेस कर ले, इसलिए ये मारपीट कर रहे। तो ये चीज़ परवेजिव है, फैली हुई है आजकल। सिमिलर वर्ड्स आर कॉमन, जनरल, वाइड स्प्रेड, प्रिवेलेंट, यूबिक्यूअस एंड omnipresent. And the last word for today's video is brass. Actually, the brass means one of the metals also, but here the meaning of brass is in the army or any other organizations, the top brass are the people in the highest authority. यानी कि जो ऊपरी अधिकारी जो होते हैं, हायर अथॉरिटी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई हो, तो उनको ब्रास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टॉप ब्रास ऑफ द पुलिस टू विल हैव टू बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एट्रोसिटी as it indicates a signal failure to lay down norms for policemen on the field to handle lockdown violations with humanness. यानी कि ये जो अभी लॉकडाउन के चलते हुए उसके जो वायोलेशन हो रहे हैं, तो उसमें हमें एक ह्यूमननेस यानी कि एक मानवता जो है उसका भी प्रदर्शन करना चाहिए, और जो चीज़ें हैं उसको हम हैंडल जो कर रहे हैं उसको बहुत ही आराम से करना चाहिए। नॉर्म्स यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है, तो इसका जो आरोप लगा है पुलिस के ऊपर, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई एक पुलिस नहीं है, पर उसके टॉप ब्रास यानी कि उसके हायर अथॉरिटी जो ऊपर के अधिकारी जो है वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्योंकि उनको भी ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए। ये पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत गंदी इमेज क्रिएट करता है, और अभी इसीलिए हम लोग पुलिस के सामने भी जाना डरते हैं। तो ये पूरे कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट की डिफेम हो जाती है। द नियरेस्ट वर्ड फॉर ब्रास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और फेमस पीपल इन द अथॉरिटी।
So now, as I told you, let's have a quick look at all the 5 words we learned today. First is remand, that means to send back into custody. Second is cognizance, that means give attention to. Third, autopsy, that means post-mortem. Fourth, pervasive, that means widespread, prevalent phenomena. And brass means higher authority. Alright, so thank you very much. Have a nice day.